नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फ्रोस्टिंग इवेपोरेटर की। यानी कि जो बर्फ़ का जमना है इवेपोरेटर कोयल के ऊपर, ये क्यों होता है, कैसे होता है और क्यों ये हानिकारक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जो फ्रोस्टिंग है आपने देखी भी होगी घरों के अंदर, रेफ्रिजरेटर जो है उसका जो इवेपोरेटर सेक्शन होता है उसके ऊपर आपने देखी होगी कि काफ़ी बर्फ़ जम जाती है, कई बार आपने देखी होगी। तो ये क्यों होती है? अब देखिए, जो इवापोरेटर होता है उसका काम है वहाँ की हीट निकालना उस रीजन की और उसको बाहर एटमॉस्फेयर तक पहुँचाना, ताकि उस हीट को बाहर पहुँचाया जा सके और उस रीजन को ठंडा रखा जा सके। अब होता क्या है कि जो टेम्परेचर होता है इवापोरेटर कोयल का कई बार इतना नीचे चला जाता है कि जो उसके आसपास की एयर है जिसके अंदर मॉइस्चर होती है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी कि जो मॉइस्चर है उसके भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है, जिससे कि वहाँ पर बर्फ़ जमनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो मॉइस्चर है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म के अंदर और फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है कोयल्स के सरफेस के ऊपर, जिससे कि वो एक लेयर बना लेती है। एक पूरी फ्रोस्ट की लेयर वहाँ पर बन जाती है, यानी कि एक बर्फ़ की लेयर बन जाती है। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इससे जो एफिशिएंसी है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वो कम होती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि जो ये फ्रोस्ट होती है ये एक तरह का इंसुलेटर का काम करती है, जो कि इवेपोरेटर एबिलिटी को कम करती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे सराउंडिंग एयर से। इस एबिलिटी को वो कम कर देती है क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह बीच में आ जाती है एयर के और जो इवेपोरेटर कोयल है उनके बीच में। इससे क्या होता है, कूलिंग कैपेसिटी जो है इवेपोरेटर की कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इसकी तरफ ध्यान ना दें और ये और थिक होती चली जाए लेयर, तो ये एयर फ्लो को ब्लॉक कर देती है और उससे क्या होता है, एफिशिएंसी तो कम होती ही है, इससे सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। अब इस फ्रोस्टिंग से बचने के तरीके क्या हैं? जैसे घरों में हमें पता है रेफ्रिजरेटर के जो इवेपोरेटर कोयल है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पर एक बटन भी दिया होता है ताकि आप फ्रिज को बंद कर दें और ये सारी बर्फ़ पिघल कर साफ़ हो जाए, फिर आप उसको अच्छी तरह से साफ़ करके दोबारा यूज़ करें। और कई बार इस तरह के डिज़ाइन भी बनाए जा रहे हैं कि वो अपने आप को डीफ्रोस्ट कर सके, यानी कि डीफ्रोस्ट साइकिल भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर दी जाती है आजकल, ताकि वो अपने आप को डीफ्रोस्ट कर सकें टाइमली, जिससे कि ये इवेपोरेटर जो है साफ़ रहे और उसकी एफिशिएंसी पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब काफ़ी चीज़ें जो हैं फ्रोस्ट फॉर्मेशन की हेल्प करती हैं, जैसे इवेपोरेटर टेम्परेचर कितना है, एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, जो एयर उससे इवेपोरेटर कोयल से फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, या रेफ्रिजरेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। जो फ्रोस्ट फॉर्मेशन है इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। अब फ्रोस्टिंग जो है एक तरह का कॉमन चैलेंज आप देख सकते हैं जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में है, लेकिन फिर भी इसको इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है प्रॉपर डिज़ाइन से, ऑपरेशन से, मेंटेनेंस से। तो प्रॉपरली इसको जो है मैनेज करने की कोशिश भी की जा रही है फर्दर, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट आगे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।